स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो जिस बात की भविष्यवाणी शिवसेना नेता संजय राउत ने पिछले हफ्ते की थी, वो सही साबित हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज सुबह इस शख्स नवाब मलिक के घर पर रेड मारी और फिर उन्हें दफ्तर ले गए। कौन नवाब मलिक? वो नवाब मलिक जिन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूरे प्रोपेगेंडा को, फिल्म एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ पूरे प्रोपेगेंडा को एक एक करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धराशायी कर दिया था। और नतीजा यह हुआ कि इस शख्स समीर वानखेड़े को मामले से हटा दिया गया और अब वो समीर वानखेड़े एक के बाद एक केसेस में फंसते जा रहा है। मगर खबर यह है कि आपके सामने जो ये शख्स है नवाब मलिक, उनके खिलाफ ईडी ने रेड मारी और इस बात की पुष्टि उनका दफ्तर भी कर रहा है। टुडे मॉर्निंग द ईडी हैड कम टू नवाब मलिक साहब's residence. They accompanied Sahib in his vehicle to the ED office. Advocate Amir Malik Sahib's son has accompanied Sahib along with. यानी कि ईडी ने उनके घर रेड मारी और उसके बाद मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उनके बेटे आमिर मलिक, जो कि एक वकील भी हैं, उनके साथ प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर गए। अब आप लोगों में से कई लोग पूछना चाहेंगे, दोस्तों ये मामला क्या है? और मैं जानता हूं मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यह मामला दरअसल है क्या। तो एनडीटीवी के मुताबिक ये मामला क्या है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में नवाब मलिक को तलब किया था। इसी मामले में अब नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक यहां ईडी कार्यालय में पहुंचे और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। आगे एनडीटीवी की खबर क्या कहती है इस मामले में? अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ईडी ने इस मुद्दे पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इस वक्त 10 जगह छापेमारी की है और इसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कास्कर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल हैं। कास्कर पहले से जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था और ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में नवाब मलिक को जोड़ के देखा जा रहा है दाऊद इब्राहिम के साथ। और आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बल्कि पिछली सरकार यानी कि 2014 से पहले जो सरकार थी, उसके हाथ में एक ऐसा तुरुप का पत्ता था कि उसे फेंको और जनता हर चीज को मान ले। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नवाब मलिक साहब अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन पर एक्शन होना चाहिए, मगर यह महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, उसके बाद से ही वो लगातार जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को परेशान कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे कोरोना काल के दौरान आपको याद होगा किस तरह से छोटे छोटे मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया गया। और जब यह शख्स अर्नब गोस्वामी एक आदमी को आत्महत्या करने के मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था और 1 हफ्ते तक जेल में रहा था, तब आपको याद होगा दोस्तों उस मामले को लेकर भाजपा ने किस तरह प्रोपेगेंडा किया था, किस तरह से टारगेट किया था महाराष्ट्र सरकार को। और उनके नेता इस मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात भी करने लगे। फिर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला,
उस मुद्दे पर भी लगातार परेशान किया गया। जी हां, जिस फेडरल ढांचे की दुहाई भाजपा देती है जब महाराष्ट्र पुलिस पहुंचती है एक दंगाई प्रवचन करने वाले तथाकथित साधु को गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश, और आपको याद होगा किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस पहुंच गई थी मुंबई, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी परेशान करना, और हाल ही के दिनों में आपको याद होगा शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जिस तरह से झूठे तरीके से एनसीबी ने फंसाया था, और उसका भी मकसद यह था कि कहीं ना कहीं उस मामले में महाराष्ट्र सरकार को लपेटा जाए। और सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर संजय राउत ये कह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी थी और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था कि आप इस सरकार को गिराओ, यानी कि शिवसेना की सरकार को गिराओ, वरना हम आपको निशाने पर लेंगे। संजय राउत ने तो यह भी आरोप लगाया, यह भी बहुत ही अजीबोगरीब आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उनके बेटी की शादी में जो कुक था, जो टेंट सप्लाई करने वाला था, उन सबको भी एजेंसीज परेशान कर रही थी। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब इनकम टैक्स ने, मेरे एक दोस्त हैं जो एक मीडिया हाउस चलाते हैं, उनके यहां छापा मारा था, तो न सिर्फ उनके यहां छापा मारा था मगर बल्कि उनके जरिए उनके तमाम दोस्तों, उनके तमाम जो लिंक्स हैं, बिजनेस लिंक्स हैं, उन पर भी निशाना साध रहे थे। तो ये अंदाजे बयां है ईडी और इनकम टैक्स और इस सरकार का। इसलिए जो बात संजय राउत ने कही, मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करता हूं। मैं इस बात पर विश्वास करने को तैयार हूं कि सिर्फ इसलिए कि भाजपा चाहती है कि इस सरकार को गिराया जाए, महाराष्ट्र की सरकार को, वो लोग उनसे जुड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। मगर हर चीज का अंत होता है अगर नाइंसाफी हो तो। अगर अन्याय हो रहा है तो उसका अंत होगा, और इतना बड़ा अंत होगा दोस्तों कि जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।